सी व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क में, ठीक है। तो कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? रिप्लाई मी फास्ट। मीनिंग, एफिशिएंसी का क्या मीनिंग होता है? एक लाइन में अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ जी, एनीवन? नो? हेलो पुनः वी वांट टू से समथिंग। आपका माइक ऑन है सर, बट व्हेन वी बोल नहीं पा रहे। हेलो देखिए, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जो कि मैंने अभी तक आपको क्लास में बताया है कि आप एक टाइम में, एक यूनिट टाइम में आप जितना यूनिट वर्क करते हैं, ठीक है ना, एक यूनिट टाइम में, एक घंटे में, एक मिनट में, एक सेकंड में, एक दिन में या एक साल में, मतलब एक यूनिट टाइम में जो आप वर्क करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? द वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एक बार जल्दी से प्रेस करिए वन, बिकॉज एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक यार बाकी स्टूडेंट्स 11 पार्टिसिपेंट से दिख रहे हैं, जस्ट मैसेज ड्रॉप करता हूँ मैं। एक मिनट है। Okay, so we'll not wait further. So let's start. So are you all ready? Write ready in the chat box, then we'll start. Write ready in the chat box, then we'll start. आप लोग का रिस्पॉन्सेस चाहिए मुझे, फटाफट आप चैट बॉक्स में रेडी लिखें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जी। चेक कर लीजिए एक बार, स्क्रीन दिख रहा सभी को? एवरीवन? यस? सो वी हैव डन, एक मिनट डिसेबल कर देता हूँ बिकॉज, हाँ जी। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 also we have done, and we have done question number 3 as well। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, इसके आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए मैं फिर से आपको जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं, किसी भी क्वेश्चंस में हम लोग कर क्या रहे हैं। आप अगर ध्यान दें तो हम किसी भी क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम किसी भी क्वेश्चन में जो है हम एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी आर टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। तो आज की क्लास में ना इफिशियंसी के और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में एक एमडीएच वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो रहेंगे, प्लस इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आपको एक अलग ही अप्रोच देखने को मिलेगा, खास करके कि इन सब प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम लोग डील करते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे ये क्वेश्चन पढ़िए आप, और हमेशा ध्यान रखिए जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एप्टीट्यूड है एक तरीके से। ठीक है ना, खास करके टाइम एंड वर्क आप जहाँ भी जाएंगे, जैसे इफ यू आर इन अ फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग या जहाँ पे भी हैं, तो जितने भी आपके प्लेसमेंट्स वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें ये वाला टॉपिक आपको 100% मिलेगा। तो ये एक एप्टीट्यूड के टॉपिक्स है, बात समझ में आ रही है ना। जो एफकेट के जो भी मैथ्स हैं, ठीक है ना, खास करके उसका नाम ही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एक इनका एक छोटा सा थ्योरी होता है, छोटी सी अंडरस्टैंडिंग होती है, बट आपको सोचना होता है। ठीक है ना, तो अपन तो सारे के सारे टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, आइए पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड करिए। आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स टू रीड द क्वेश्चन एंड चेक करिए कि इसमें क्या बोलना चाहता है
क्वेश्चन एक बार जल्दी से रीड करिए और बताइए, और सॉल्व कैसे करेंगे अभी अपन देखते हैं, ठीक है। ABC can complete a work in 30 days by working together. Okay, A plus C are twice फटाफट, efficient than ठीक B. है। किसी को अगर किसी भी पॉइंट पे अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मोस्ट वेलकम है पूछने के लिए। आइए देखिए, होपफुली आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। आइए देखते हैं, देखिए क्या है। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क, देखिए ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है भाई, हाँ समझ में आ गई। बाय वर्किंग टुगेदर, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफिशिएंसी के क्वेश्चन अभी से शुरू हो गए हैं, ठीक है। देखिए ए एंड सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, तो अपने को क्या करना है ना, जब भी ऐसा स्टेटमेंट है कि ये ज्यादा एफिशिएंट है कम एफिशिएंट है, तो यहाँ पे ए प्लस सी लिखेंगे और यहाँ पे बी लिखेंगे। हम यहाँ पे बात करें एफिशिएंसी की, तो यहाँ पे क्या बोला है, ए प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। अगर मान लेते हैं बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 2 होगी। काइंडली प्रेस 1 अगर ये आपको बात समझ में आ रही है, काइंडली प्रेस 1 फटाफट, है ना। आपको एक बार फटाफट रिस्पॉन्स देना तो पढ़ने में ना मजा आएगा ना, बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे हम चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, आप समझते चलेंगे, आपका रिस्पॉन्स आते चलेगा, क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होगी, ठीक है। सिर्फ एक एंड से इंटरेक्शन होगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो किस तरीके से करेंगे, बिकॉज आगे आने वाले 7-8 क्वेश्चंस में इसी अप्रोच पे होने वाले हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिए, ठीक है। तो लिखा ए प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, अगर मान लेते बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस सी की डबल होगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद बोला है ए प्लस बी आर थ्राइस एफिशिएंट देन सी, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ए प्लस बी और यहाँ पे लिख दें सी। तो बोला है ए प्लस बी आर थ्राइस इफिशिएंट देन सी, अगर मान लेते सी की इफिशियंसी 1 है तो ए प्लस बी इससे 3 टाइम्स इफिशिएंट। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी पहले केस में कितनी है, आप पहले केस में देख ले, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, ए प्लस सी प्लस बी इफिशियंसी यहाँ पे 3। यहाँ पे देखिए इसकी इफिशियंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने कल भी किया था, बट एक बार आज देख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 4 है। यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। अब आप देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी 3 और यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, 4 है। एफिशिएंसी तो तीनों का सेम होना चाहिए ना, ए प्लस बी प्लस सी का। इसका मतलब हमें एफिशिएंसी को मैच करना है। तो ये 3 है, ये 4 है, इसको मैच करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 4 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप चेक कर लीजिए, अब इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12। देखो 4 2 जा 8 एंड 1 into 4 4, 8 plus 4 12 आ रहा है, 3 3 जा 9 9 plus 3 12 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब आप बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 12 है। इतनी बात समझ में आ रही है। अभी आगे आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस में इसको डील करेंगे, इसी टाइप से डील करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पिक किया है। अब आप देखिए, अब इसमें डायरेक्ट देखो इफिशियंसी निकल चुकी है, किसकी किसकी इफिशियंसी निकल चुकी है, अब फटाफट देखिए। आपसे वैसे बोला है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क, तो आपको ए की इफिशियंसी चाहिए होगी और ए का टोटल ए बी और टोटल जो वर्क है वो चाहिए। तो आप देखिए फटाफट कि बी की इफिशियंसी कितनी आ रही है आपके पास, 4 आ रही है। बी की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। सी की इफिशियंसी देख लीजिए कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सी की इफिशियंसी आ रही है 3, तो 4 + 3 7 और ये टोटल होना चाहिए 12, तो ये ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5। ए की तो इफिशियंसी आ गई 5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमें टाइम निकालना है, अगर हमें टाइम निकालना है कि कितने दिन में इसको कंप्लीट कर लेगा, तो आपको चाहिए टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ये बात समझ में आ रही है। टाइम का फॉर्मूला ही होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब हम एक बार टोटल वर्क की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला है ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है। इनकी कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है, 12। इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 12 यूनिट्स। और इन्होंने कितना दिन काम किया, 30 डेज काम किया है, तो 30 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा टोटल वर्क आपके पास 360। तो इसको टाइम कितना लगने वाला है, टाइम टेकन बाय ए, तो टोटल वर्क आपके पास 360 हो गया, और ए को कितना, ए की इफिशियंसी क्या है, 5। तो 360/5, ये मैंने कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, जस्ट रिवीजन है। तो 5 7 35, कैरी 1, 5 2 10, तो 72 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 72 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसलिए आई थॉट कि यहीं से इसको शुरुआत करते हैं।
एक बार आप मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए कि क्या आपको ये इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। फटाफट फटाफट एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। एक मिनट, जल्दी से। क्लियर है सभी को? आई होप सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। shall we move to the next question? Please tell. Shall we move to the next question? Yes, no? Shall we move to the next question? Yes, no? Yes? Okay, great. आइए, एग्जैक्टली इस टाइप का सवाल है, ठीक है। आज की क्लास में आपको मजा आने वाला है। आइए करते हैं, फटाफट अपन करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है, लॉजिक समझेंगे और स्पीड भी मेंटेन हो जाएगा साथ साथ में। आइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. A plus B can complete a work in half the time of C, while B plus C can complete the work in 1/3 time of A. याद रखना, टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। They work together, complete the work in 20 days. In how many days they alone do the work? बताइए फटाफट, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन को। देखिए, बोलता है A plus B can complete a work in half the time. A plus B जो है हाफ टाइम में वर्क को कंप्लीट करता है। एक मिनट, हाँ अभी देखिए, A प्लस बी जो है हाफ टाइम में, देखो A प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम दैट ऑफ सी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे A प्लस बी और यहाँ पे लिखेंगे C। तो A प्लस बी, अब ये टाइम की बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? टाइम की। तो क्या बोलता है, A प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क इन हाफ द टाइम दैट ऑफ सी। मान लेते हैं C जो है 2 घंटे में करता है, तो ये A प्लस बी 1 घंटे में करता है। यस और नो? जल्दी से बताएं, कैन बी राइट लाइक दिस? यस और नो? बोलता है A प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम दैट ऑफ सी। यस। तो अगर मान लेते हैं C 2 घंटे में करता है, या जो भी 2 यूनिट काम करता है, तो ये A कितना काम करता है? काम नहीं, अगर ये 2 घंटे लेता है तो ये 1 घंटे लेता है, ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, टाइम और इफिशियंसी का रेशियो आपको पता है, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी वो कम समय लेगा, और जिसकी इफिशियंसी कम होगी वो ज्यादा समय लेगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, जो टाइम होता है और जो इफिशियंसी होती है एक दूसरे के इनवर्स होते हैं या फिर रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो टाइम अगर का रेशियो अगर 1:2 है, तो इसका मतलब इफिशियंसी का रेशियो 2:1 है। ये बात क्लियर है क्या सभी को? ये बात क्लियर है? तो ये चीज हो गई पहली चीज। ये ध्यान रखना पहले कि टाइम दिया हुआ है, पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या दिया हुआ था? इफिशियंसी दिया हुआ था। अब देखिए, while B plus C can complete the same work in 1/3 time that of A, और यहाँ पे मैंने लिख लिया B plus C और यहाँ पे लिख लिया मैंने A। तो बोलता है B plus C can complete the same work in 1/3 टाइम ऑफ A। तो 1/3 अगर आप 1 लोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा इससे बढ़िया, अगर, ठीक है। एक बार चेक करिए, पता नहीं क्या हो रहा है अभी, ठीक है अभी, ठीक है ना? बीच में आई थिंक फिर से कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। क्लियर है क्या अभी? एक बार चेक करिए, ठीक है, ओके, इज इट ओके? ठीक है, देखिए, तो अगर मान लेते हैं कि B प्लस सी को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर B प्लस सी को, अगर ये A 3 घंटे में करता है तो B प्लस सी कितने देर में करता है? 1 घंटे में करेगा। अगर मान लेते हैं A 3 घंटे में करता है तो B प्लस सी कितने देर में करेगा? 1 घंटे में करेगा। अब देखिए क्या है, अब इनकी इफिशियंसी देख लीजिए A प्लस बी प्लस सी की, A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी देखिए, तो 2 प्लस ए की इसकी इफिशियंसी है 3, और यहाँ पे देखिए इफिशियंसी क्या है? A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी देखिए, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ A प्लस बी प्लस सी? यहाँ पे है 4। यहाँ तक की बात क्लियर है? अरे यहाँ तक की बात क्लियर है? आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बिकॉज बीच बीच में थोड़ा सा नेट का
डिसकनेक्टिविटी है तो आप एक बार मेरे को ना रिस्पॉन्स देते जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये चीज़ हमें पता चलती रहे। देखिए ए प्लस बी बोलता है सी जितने समय में करता है उसके आधे समय में ए प्लस बी करता है, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। जितने देर में आपके पास एक हाँ जितने देर में आपके पास देखा ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम दैट ऑफ सी। अगर सी मान लेते 2 घंटे में करता है तो ए प्लस बी उससे आधे समय में करेगा तो 2 का आधा 1 हो गया। और आगे बोला वाइल बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम ऑफ ए। अगर ए 3 घंटे में करता है तो ये इतने घंटे में करेगा। अच्छा ये टाइम का रेशियो है तो इसके इफिशियंसी का क्या रेशियो होगा 3:1 होगा। तो आप यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 आ रही है और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 4 आ रही है। इफिशियंसी तो तीनों का सेम होना चाहिए ना ऐड करके। इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो बोलता है इफ दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क फॉर 20 डेज। अब देखिए टोटल वर्क क्या होगा, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी 12। इसका मतलब एक दिन में वो 12 यूनिट काम करते हैं और उन्होंने काम कितना दिन किया है 20 डेज काम किया है तो 20 से मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आ रही बात। तो टोटल वर्क कितना हो गया 240 यूनिट। ये जो टोटल वर्क हो गया आपके पास 240 यूनिट। अब अगर हमें इंडिविजुअल इफिशियंसी निकल जाए कि ए की इफिशियंसी क्या है, बी की इफिशियंसी क्या है, सी की इफिशियंसी क्या है, तो हम फटाफट निकाल देंगे कि कौन कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी, फटाफट ध्यान देना, ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है ये टोटल इफिशियंसी कितनी है 12। अब देखिए इसमें ए की इफिशियंसी कितनी है जो डायरेक्ट निकल के आ रही है, ए की इफिशियंसी निकल के आ रही है 3। अच्छा बी की इफिशियंसी डायरेक्ट निकल रही है क्या, नहीं। सी की इफिशियंसी डायरेक्ट निकल रही है 4। व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ सी 4। अगर ये हो गया 3 + 4 तो ये हो जाएगा आपके पास 5। अगर मैं बोलूं कि ए कितने दिन में करेगा तो टोटल वर्क है आपके पास 240 और इसकी इफिशियंसी क्या है 3। तो 3 8 जा 24 80 आ गया। अगर मैं बोलूं बी कितने दिन में करेगा तो टोटल वर्क कितना हो गया 240 डिवाइडेड बाय इट्स इफिशियंसी। बी की इफिशियंसी कितनी है 5। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये 5 8 जा 40। तो आपको 80 और 48 निकालने के बाद यही पे आंसर इसको टिक कर देना है। ऐसे सी का निकालना चाहो तो सी का निकाल लो। ठीक है ना, 240 अपॉन क्या हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 4 6 जा 40 24। तो ये आपके पास आ जाएगा डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात। एक बार जल्दी से बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई, प्लीज टेल यस और नो। आई एम एक्सपेक्टिंग योर क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो सिद्धार्थ, अनु, डेल, हु इज डेल, राइट योर एक्चुअल नेम। ठीक है, मृणाल, इसको हटा देते हैं, पूनम पवार, रविकांत, वैष्णव एंड विद्या। ठीक है जी, ओके दैट्स ग्रेट। आगे बढ़े। सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आइए फटाफट, है ना, आइए फटाफट। इजी लग रहा है, कितने लोगों को इजी लग रहा है ना, थोड़ा बताइए कितने लोगों को इजी लग रहा है टॉपिक। यहाँ से अब हम कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, इसलिए जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसका प्रैक्टिस करिए। कितने लोगों को इजी लग रहा है मी करके रिप्लाई करिए, मी करके रिप्लाई करिए। किसी को इजी नहीं लग रहा? अरे बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, पहली बार कर रहे हो इसलिए जो है। ओके ग्रेट, अनु शर्मा को इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया। और सभी को हार्ड लग रहा है? अरे इतना हार्ड टॉपिक नहीं है ये, बाकी किसी को सबको हार्ड लग रहा है, इजी है ना, ग्रेट ग्रेट। चलिए जी बढ़िया। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40% लेसर टाइम देन सी। आपको देखो क्या लिखना है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे ए प्लस बी लिखिए और यहाँ पे लिखिए सी। तो बोलता है कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क 40% लेसर टाइम देन सी। इसका मतलब अगर सी 100 डेज में करता है, टाइम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टाइम। अगर मान लेते हैं सी 100 डेज में करता है, लेट से 100 डेज में करता है, तो ये उससे 40% कम समय में करता है। तो 40% का मतलब 40 दिन कम समय में करता है, मतलब करेगा कितने दिन में, 60 डेज में करेगा। ये बात आपको समझ में आई। तो टाइम का अगर मैं रेशियो बोलूँ कि क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। तो टाइम का रेशियो क्या रहा है 3:5। तो इनके एफिशिएंसी का क्या रेशियो हो जाएगा 5:3। क्लियर है यहाँ तक की बात।
क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? प्लीज टेल। क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? दैट्स ग्रेट। ठीक है, आइए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है while B plus C can complete the same work in 60% lesser time than A। यहाँ पे आपके पास B plus C, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास A है। तो बोलता है B plus C can complete the same work in 60% lesser time than A। तो किसको मानना है 100? A को 100 मानना है। इससे 60% कम, मतलब 60 कम इससे, तो B plus C कितने दिन में कर रहा होगा? 40 डेज में कर रहा होगा। इसका रेशियो ले लेते हैं, है ना, तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो इनके टाइम का रेशियो क्या आ रहा है? 2:5। तो इनके एफिशिएंसी का क्या रेशियो आएगा? 5:2। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अब जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट हो गया और बोलता है इफ दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 20 डेज। तो मैं टोटल वर्क तो निकाल दूं। टोटल वर्क में क्या होगा? इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी। अब मेरे को पहले कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है? यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है? आप यहाँ पे देखें। अच्छा, टोटल एफिशिएंसी से बेहतर है कि यहाँ पे, हाँ ये भी देख भी सकते हैं, A प्लस बी टोटल एफिशिएंसी देख ले, वो भी अच्छा ही है। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी। अगर आप यहाँ पे देखो टोटल एफिशिएंसी कितनी है इसकी? A प्लस बी प्लस सी की है 8 है। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। यहाँ पे देखिए A प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पे आपके पास 5 प्लस 2 कितनी है? 7 है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, इसको 56 बनाना पड़ेगा बिकॉज एलसीएम होता है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी हो गई आपके पास 56। तो टोटल वर्क कितना होगा? एक दिन का काम 56 है, उन्होंने काम कितने दिन में किया? 20 दिन मिलके काम किया। ठीक है, तो ये इसका टोटल वर्क हो गया। दिस विल बी योर टोटल वर्क। अब आप देखिए एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो देखिए A प्लस बी प्लस जो C की जो एफिशिएंसी है, ये 8 7 या 56 है। कितनी है भाई? A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 56। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? फटाफट बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर है? अब बोलता है कि अब आप देखिए A की एफिशिएंसी कितनी है, बिकॉज देखिए यहाँ पे 5 8 या 40 और ये 2 8 या 16, 40 प्लस 16 56, 5 7 या 35 एंड 3 7 या 21, 35 प्लस 21 56 बराबर आ रहा है बिल्कुल। A का एफिशिएंसी कितनी है? 8 2 या 16। A का एफिशिएंसी कितनी है? 8 2 जा 16। तो भाई बात तो बस यहीं से आपका खत्म हो गया, बिकॉज आपको बोलता है इन हाउ मेनी डेज A अलोन टू कंप्लीट द वर्क, तो बाकी की एफिशिएंसी की जरूरत ही नहीं है। तो इसको टाइम कितना लगेगा? A अलोन को कितना टाइम लगेगा? A अलोन को कितना टाइम लगेगा? टोटल है आपके पास 56 इंटू 20 वर्क है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 16 है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 16 है। तो 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20 और ये हो जाएगा आपके पास 14, 14 4 जा 56। तो 14 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 70। योर 70 डेज विल बी दी राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा आपके पास? 70 डेज। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 70 डेज। क्लियर है? आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 70 डेज। क्लियर है? इज दैट क्लियर? एक बार सभी लोग ना अंडरस्टूड करके रिप्लाई करें, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? देखिए मेरा पर्पस ये है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को ये बात समझ में आए। ठीक है, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है और जितने भी समय आप मेरे साथ स्पेंड करेंगे, आपके लिए हर एक सेकंड आपका कीमती है। ठीक है ना? तो हर एक सेकंड आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, दिस इज माई होल पर्पस। तो एक बार जल्दी से बताएं यार, अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो जल्दी से जल्दी बता दें। ये बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो कि हर लेवल पे ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, आपका एफकेट हो, सीडीएस हो, सारे के सारे लेवल मतलब ये टॉप लेवल के सवालों में से एक है ना। आप कर रहे हो अभी, बहुत इजी लग रहा है, बट एग्जाम में इसी टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए जी हम आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, बिकॉज हम लोग अभी एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज का दिन एफिशिएंसी के नाम है। ठीक है, आज का दिन किसके नाम है? एफिशिएंसी के नाम है। आप समझ ही पा रहे हैं कितना इजी ढंग से हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, है ना? आप समझ पा रहे हैं हम कितने इजी वे में क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। आइए फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 1 मिनट का समय देता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ें और सोचें। अभी जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन एफिशिएंसी के बताया, एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये 6th क्वेश्चन। करिए इसको फटाफट।
देखिए पढ़ लिया होगा मोस्टली आप लोगों ने क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है A takes as much time as B plus C takes to finish a work। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ A और यहाँ पे लिखता हूँ मैं B plus C। तो बोलता है A takes as much time as B plus C takes to finish a job। तो ये टाइम की बात हो रही है। तो अगर मान लेते हैं इसको 1 घंटा लगता है, इसको भी 1 ही घंटा लगता है, तो इनका रेशियो क्या है 1:1। तो इसके इफिशियंसी का भी रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए A प्लस बी फिनिशेज द जॉब इन 10 डेज। तो A प्लस बी जो है ये कितने दिन में जॉब को फिनिश कर रहा है, ये 10 डेज में जॉब को फिनिश कर रहा है। ठीक है, A प्लस बी फिनिशेज द जॉब इन 10 डेज एंड C अलोन डू द सेम जॉब इन 15 डेज। जो C है इसको 15 डेज में कर रहा है। C इसको कितने दिन में कर रहा है 15 डेज में कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन डू द सेम वर्क। B इसको कितने दिन में करे। तो देखो पहली बात तो ये हमने कॉन्सेप्ट ऐसे देखा ही था कि हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो A प्लस बी 10 डेज में कर रहा है और C आपके पास 15 डेज में कर रहा है। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 15 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं 30। क्या आ जाएगा आपके पास 30। तो 10 3 जा 30 एंड 15 2 जा 30। क्लियर है यहाँ तक की बात। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को, प्लीज टेल यहाँ तक की बात क्लियर है। अरे यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को, यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा यहाँ पे A प्लस बी की इफिशियंसी 3 है और यहाँ पे C की इफिशियंसी 2 है। तो व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ A प्लस बी प्लस C। A प्लस बी प्लस C की जो इफिशियंसी है वो क्या है। तो आप बोलोगे 3 प्लस 2, ये इफिशियंसी क्या है जी 5 है। इसकी इफिशियंसी A प्लस बी की इफिशियंसी 3 और C की इफिशियंसी 2 है। तो A प्लस बी प्लस C की इफिशियंसी क्या है 5 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो A की इफिशियंसी और B प्लस C की इफिशियंसी सेम है। बात समझ में आ रही है। तो अगर जो A की इफिशियंसी है वही B प्लस C की इफिशियंसी है, इसका मतलब ये इफिशियंसी जो है अगर ये 5 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और ये भी हो जाएगा 5 का आधा 5/2। ये बात समझ में आ रही है। अगर किसी को ऐसे देखना है तो ये देख सकता है, ये 1:1 है तो ये इसको 1x मान लो और ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 1x। तो इफिशियंसी आप बोल सकते हो कि A प्लस बी प्लस सी, तो ये x और ये प्लस बी प्लस सी का भी इफिशियंसी x है और ये 5 है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि 2x की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 5/2। तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी 5/2। आर यू अंडरस्टैंडिंग। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे भी आप समझना चाहें। वैसे सिंपल सा है, जो ये और दोनों बराबर है तो ये दोनों के बीच में पड़ गया 5/2 5/2। क्लियर है यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आपको बोलता है इन हाउ मेनी डेज बी अलोन डू द सेम वर्क। तो बी जो है इसको कितने दिन में करेगा। देखिए आपको पता है ये 5/2 मतलब हो गया 2.5। ठीक है, ये भी हो गया आपके पास 2। ठीक है, डायरेक्टली 2.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए A प्लस जो B का जो एफिशिएंसी आया ना, ये क्या है आपके पास 2.5 है। क्लियर है, जिसमें A का सॉरी A प्लस बी का जो एफिशिएंसी है ना, A प्लस जो B का जो एफिशिएंसी है ये 3 है। A प्लस बी का एफिशिएंसी क्या है 3 है, जिसमें आप देख रहे हैं कि A का एफिशिएंसी क्या है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए 2.5। तो A का एफिशिएंसी कितना है 2.5 है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए 2.5 और ये B का एफिशिएंसी निकालना है। तो B का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3 माइनस 2.5 0.5। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो B का एफिशिएंसी पता चल गया कि 0.5 है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ B 0.5। तो आपको बोलता है इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू दिस वर्क। तो बी को कितना समय लगेगा इसको करने के लिए। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू दिस वर्क। तो टाइम टेकन बाय बी, बी को कितना लगेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही इसको टाइम लगने वाला है। एफिशिएंसी तो हम निकाल चुके हैं, एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं। अच्छा बताइए टोटल वर्क क्या होगा, व्हाट विल बी योर टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ पे क्या है 30 यूनिट है। तो टोटल वर्क है आपके पास 30 यूनिट और इसकी इफिशियंसी है 0.5। इसकी इफिशियंसी कितनी है 0.5। तो 30 अपॉन 0.5, तो 30.5 का मतलब होता है 1/2। तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। तो इसको कितना दिन लगने वाला है 60 डेज लगने वाला है। कितना दिन लगेगा इसको 60 डेज लगेगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है जी, फटाफट बताएं सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है सभी को। कितने दिन लगेंगे इसको 60 डेज लगेंगे, है ना। एक बार जितने लोगों को भी क्लियर है ना एक बार 1 प्रेस कर देना, बिकॉज ओनली 8 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, सो आई एम एक्सपेक्टिंग 8 रिस्पॉन्सेज आइदर 0 और 1।
सो आई एम एक्सपेक्टिंग 8 रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आइदर 0 और 1। अगर आप जाग रहे हैं तो यू विल रिस्पॉन्ड, है ना। बाकी लोग सारे लोग सो रहे हैं, ओनली सिद्धांत इज रिप्लाइंग, रेस्ट आर स्लीपिंग। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी ऑफिसर? सभी लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो ऑफिसर बनने का सबसे पहला क्वालिटी है यू शुड बी अटेंटिव, अटेंटिव होना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ रही है? अगर आप लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट क्वालिटी लाइए, एक्स वाला पार्ट, एक्स वाला पार्ट, एक्स वाला पार्ट, वेयर इज एक्स वाला पार्ट। अच्छा ये वाला पार्ट देखो, कुछ नहीं है, ये एक्स वाला पार्ट आप ऐसे समझना चाहो, मान लेते हैं ये रेशियो होता है बेसिकली, है ना। मैंने बोला 1 घंटे 2 घंटे, ये कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मान लेते हैं ये सेम टाइम, मैंने 1 घंटा बोला, आप यहाँ पे 2:2 भी ले सकते थे, यहाँ पे आप 3:3 भी ले सकते थे, है ना। तो ये मैंने बोला कि इसका रेशियो क्या है, 1:1। अगर कोई भी रेशियो के टर्म्स में होता है ना, इसको क्या लिखते हैं आप, मतलब मान लेते ए इज टू बी का रेशियो ले टू 1:2, तो ए क्या लिखोगे आप, 1x लिखोगे, और बी क्या लिखोगे, 2x लिखोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये 1:1 था, तो ये 1x और ये 1x, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, और इसकी वैल्यू क्या है 5, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, x की वैल्यू 5/2। आप उतना छोड़ दीजिए ना, लॉजिक लगाइए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों के बीच में। मान लेते हैं आपके पास 5 रुपए है और एक पर्सन ए और एक पर्सन बी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या करोगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको आधा दे दोगे। तो ऐसे ही इसको आधा दे दिया आपने और इसको आधा दे दिया, तो 5/2 मतलब 2.5 दे दिया, और इसको भी क्या दे दिया, 2.5 दे दिया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अनु शर्मा, अंडरस्टूड? क्लियर है? अनु शर्मा, इट्स क्लियर, यस और नो? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आप लोगों से देखो एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। हालांकि मैं एज में आप लोगों से बड़ा हूँ, बट जब अपन सीख रहे हैं ना, तो आप मेरे को एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट है ना, किसी भी पार्ट में छोटा से भी छोटा डाउट है, तो आप मेरे को क्लैरी बोले कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया। हम लोग सीखने के लिए यहाँ पे आए, बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को किसी भी लेवल पे कोई भी डाउट है ना, किसी को एलसीएम वगैरह लेने में भी कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप प्लीज बोलिए, बिकॉज अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, और सीखने में भी कोई भी चीज बड़ी या कोई भी चीज छोटी नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज हार्ड नहीं होता, कोई भी चीज सिंपल नहीं होता है, जो चीज आपको नहीं आती है वो हार्ड हो जाता है, बस यही लॉजिक है, ठीक है ना। ये हार्ड और जो सिंपल है, दिस ऑल आर रिलेटिव थिंग्स, ठीक है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी किसी भी पार्ट में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ ले, क्लैरिफाई कर ले, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। A completes the work as B do in equal time. C completes half the work as A plus B do in equal time. If C alone can't complete the work in 40 days, then in how many days they all together can complete the same work? बताइए फटाफट, बताइए जी फटाफट, इसको कैसे किया जाए, बताइए जी फटाफट, हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन, हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन, बताइए जी फटाफट, बताइए फटाफट, बताइए हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। देखिए, आइए फटाफट आप मेरे साथ लिखिए, ए कंप्लीट द वर्क एज बी डू इन इक्वल टाइम, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी लिख देते हैं, ठीक है। ए कंप्लीट्स हाफ द वर्क एज बी डू इन इक्वल टाइम, मेरी बात समझे, टाइम इक्वल टाइम, बात समझ में आ रही है? तो टाइम तो जो है आपका बोलता है जितने समय में, बात समझ में आ रही है? तो जितने समय में ए कोई काम करता है उतने ही समय में, जितने समय में, देखो ए कंप्लीट्स हाफ द वर्क एज बी डू इन इक्वल टाइम, जितने समय में बी किसी काम को करता है उतने ही समय में ए उतने काम को आधा करता है। ये बात समझ में आ रही है? तो उतने ही, ये टाइम की बात नहीं हो रही है, टाइम तो सेम हो गई, इफिशियंसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इफिशियंसी की, हमेशा ध्यान रखना। तो बोलता है ए कंप्लीट हाफ द वर्क एज बी डू इन इक्वल टाइम, तो मान लेते हैं बी जो है किसी काम को मान लेते हैं 2 घंटे में, मान लेते हैं 2 काम कर रहा है लेट से, है ना, तो बी उसका आधा करेगा। ये बात समझ में आ रही है? और ये हमेशा रेशियो के फॉर्म में होता है। मैंने बोला 2 काम कर रहा है, कोई बोलेगा सर नहीं आप 2 क्यों मान रहे हो सर, इसको मान लो ना, ये 100 कर रहा है तो ये 50 कर रहा है, तो इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 1:2 आएगा। कोई बोलेगा नहीं सर आप 50 100 क्यों माना, आपने 20 और 10 मान लो सर,
है ना, तो रेशियो क्या आएगा 1:2 आएगा। तो हमेशा हम लोग किसके टर्म्स में बात करते हैं, रेशियो के टर्म्स में बात करते हैं। पहले मुझे ये बेसिक चीज बताइए, क्लियर है कि नहीं, रेशियो में भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये जल्दी से बताइए फटाफट, है ना, बिकॉज कुछ लोग पूछते नहीं है कि सर ऐसा क्यों आपने 2 मान लिया, सर आपको पता था क्या कि 2 घंटे में मतलब 2 काम कर रहा है, सर आपको पता था क्या, नहीं पता था सर, फिर कैसे माना। तो बेसिकली मैं रेशियो मानता हूँ, ये बात समझ आ रही है। आप 100 भी मान सकते हो, आप 200 मान लो यार, 1000 मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। आप तो x मान लो, आप x मान लो, तो ये हो जाएगा x/2। आपको ना अभी तक x से करने की आदत है ना, अगर आपने इसको x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ये x मान लिया तो ये x/2 हो जाएगा। यू अंडरस्टैंडिंग। इसका रेशियो ले लेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे x/2 अपॉन x, तो रेशियो क्या आ रहा है 1:2 है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके से इजी करने के लिए हम चीजों को करते हैं, ठीक है। आइए फटाफट, ए कंप्लीट्स हाफ द वर्क एज बी डू इन इक्वल टाइम। अब इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ना, इस साइड जो मैंने अभी आपको जो एक्स्ट्रा जो चीज बताई है इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। होपफुली आपको धीरे धीरे सारी की सारी बातें समझ में आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पता है। आप मेरी क्लास में थोड़ा पेशेंस रख के चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ना, 2-3 लेक्चर्स के बाद आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे मेरे साथ, ठीक है ना। बिकॉज कैसा है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट से कोई भी चीज़ बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा तो वक्त लगेगा आपको मेरे साथ एडजस्ट होने में, बट हाँ आप अगर धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं तो फिर आपको ना दिक्कत नहीं आएगी कभी भी किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। 1 मिनट, हाँ जी आइए फटाफट, ये हो गया, ये क्या हो गया यार, पेन का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आइए फटाफट आइए फटाफट, थैंक यू मुनाल कदम। ठीक है, आइए देखिए, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं बस, ठीक है। हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे ना, अभी देखिए हमेशा ध्यान रखना, अभी आप सीखने की कोशिश करें, एग्जाम का जब क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और सीखना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम के क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको नॉलेज होना ही चाहिए, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो आप क्वेश्चन को कर दोगे, बट आप जब चीज़ों को सीख रहे हो ना तो बहुत ही प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को सीखना चाहिए। आइए फटाफट ये क्वेश्चन देखते हैं, ए कंप्लीट्स हाफ द वर्क एज बी डू इन इक्वल टाइम। ठीक है चीज समझ में आ गया। सी कंप्लीट्स हाफ द वर्क एज ए प्लस बी डू इन इक्वल टाइम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सी और यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो यहाँ पे बोलता है सी कंप्लीट्स हाफ द वर्क एज ए प्लस बी डू इन इक्वल टाइम, तो मैं मान लेता हूँ बी का काम 2 है तो सी उसी उसी काम को आधे समय में करता है, टाइम सेम है, तो ये भी इफिशियंसी हो गया, ये भी क्या हो गया आपके पास, इफिशियंसी हो गया। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैं बोलूँ यार ए प्लस बी की इफिशियंसी बताओ, फटाफट बताओ, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। और मैं बोलूँ कि यहाँ पे ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, आप बोलोगे 2। सर ऐसे कैसे हो गया, पर्सन तो दोनों सेम है, दोनों सेम मिलकर काम कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसका मतलब हमें मैच करना पड़ेगा, वी हैव टू मैच दैट। अब इसको मैच करने के लिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो यहाँ पे भी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये भी आपके पास किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप चेक भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 3 + 6 क्या हो गया 9। यहाँ पे भी देखिए, 1 मिनट, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, कुछ गड़बड़ है क्या, 1 मिनट। इफिशियंसी का यहाँ पे रेशियो क्या आया था, 1:2 आया था ना, तो 2 2 जा 4 और 2 6, हाँ और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ओह सॉरी इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी ना, यहाँ पे आपके पास क्या था, 2 था ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, हाँ तो 2 3 जा क्या आएगा 6 आएगा, सही है ना, 2 3 जा 6 है। ठीक है, आई वॉज थिंकिंग अबाउट सी, तो सी तो हमें करना नहीं है, हमें ए प्लस बी देखना है ना, वी हैव टू सी ए प्लस बी, तो देखो ए प्लस बी यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। क्लियर है यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को, फटाफट बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सभी को, प्लीज टेल, अप टू दिस इज क्लियर, अप टू दिस इज क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, इफ सी अलोन कंप्लीट्स द वर्क इन 40 days,
तो ये वाला स्टेटमेंट क्यों दिया है आप खुद सोचिए। इफ सी अलोन कंप्लीट्स द वर्क इन 40 डेज, सी की एफिशिएंसी क्या है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सी, 3 है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सी, 3 है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर टोटल वर्क, ये सी की एफिशिएंसी है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ सी। तो टोटल वर्क, तो टोटल वर्क जो सी है ना, एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है। एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि एक दिन में आप कितना यूनिट काम कर रहे हो। एक दिन में आप कितना यूनिट काम कर रहे हो, 3 यूनिट काम कर रहे हो। और आपने कितने दिन तक काम किया है, 40 डेज तक काम किया है। तो आप इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वैसे भी याद रखो, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ये गया 120 यूनिट। तो 120 यूनिट आपके पास टोटल वर्क है, 120 यूनिट आपके पास टोटल वर्क है। तो बोलता है इन हाउ मेनी डेज दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क, ऑल टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब मेरे को बताओ a प्लस बी प्लस सी की क्या एफिशिएंसी है। a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, a प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो गई 6 और c की एफिशिएंसी क्या है 3। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई 9। तो कितने समय में काम को कंप्लीट करेंगे, टाइम टेकन बाय a प्लस बी प्लस सी, टाइम टेकन बाय a प्लस बी प्लस सी। तो टोटल वर्क कितना है 120, total work is what 120 and total efficiency is what 9। तो 120 by 9, yes a है, this is b, this is c and this is d। ठीक है, थोड़ा इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 120 by 9 will be your right answer। क्लियर है, क्लियर है जी सभी को, प्लीज टेल इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, प्लीज टेल इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, क्लियर है जी सभी को। चलिए, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही आपको यूनिक तरीके से बता रहा हूँ, अदरवाइज बुक वगैरह में देखेंगे काफी लेंदी तरीके से बताया जाता है। बहुत ही आपको इजी में बता रहा हूँ, रेशियो वगैरह के टर्म्स में, तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर ये देखिए। यहाँ से ना थोड़ा सा एफिशिएंसी का टाइप चेंज होगा, हल्का सा यहाँ से एफिशिएंसी का टाइप चेंज होगा। अब वो देखते हैं अपन किस तरीके से। पहले आप एक बार क्वेश्चन रीड करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके से एफिशिएंसी का टाइप चेंज होता है इसमें। अभी तक आपको एक चीज समझ में आ चुकी होगी, देखिए टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये आपके दिमाग में बैठ चुका है, ये सुनो फटाफट बताइए कितने लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या फिर वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टाइम इनटू एफिशिएंसी, या फिर आपके पास क्या हो गया एफिशिएंसी इज इक्वल टू, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। ये अब आपके दिमाग में ये चीज बैठ चुकी होगी भली भांति। अब आज तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में एटलीस्ट इतनी बात तो आप मेरी समझ ही चुके होंगे कि टाइम इक्वल टू होता है वर्क इनटू एफिशिएंसी, वर्क इक्वल टू होता है टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा वर्क अपॉन टाइम। इसको किसी वे में बोलो, बात आपका एक ही है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी। सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट से ही कर रहे हैं। आइए पढ़िए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अच्छे से। देखिए मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ इसको क्वेश्चन को करने का, होपफुली सबने रीड कर लिया होगा। देखिए a प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। तो देखो a प्लस बी, मान लेते हैं a की इफिशियंसी a ही है, ये मैं मान लेता हूँ a की इफिशियंसी है। मैं मान लेता हूँ कि a की जो इफिशियंसी है, ये जो a की जो इफिशियंसी है ना, ये a की इफिशियंसी क्या है a यूनिट। और मैं मान लेता हूँ कि b की जो इफिशियंसी है ये आपके पास b यूनिट है। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको, फटाफट बताइए। ये सिंपल मैं मान लेता हूँ a की इफिशियंसी आपको नहीं पता इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। मैंने माना a का इफिशियंसी a है और b का इफिशियंसी b है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो बोलता है a प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। देखो a प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क, देखो a प्लस बी का कंबाइंड इफिशियंसी क्या हो गया a प्लस बी। इफिशियंसी का मैंने आपको क्लास में स्टार्टिंग में पूछा व्हाट डू यू मीन बाय इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब होता है एक दिन में आप कितना यूनिट काम कर रहे हैं। तो आपने एक दिन में कितना यूनिट काम किया, a प्लस बी यूनिट काम किया। समझ पा रहे हैं इफिशियंसी का मतलब, इफिशियंसी मतलब होता है यूनिट टाइम में आप कितना
वर्क कर रहे हैं, तो आपने कितना वर्क किया, a प्लस बी, कितने दिन में, एक दिन में। अब आपने काम कितना दिन किया है, 8 डेज काम किया है, तो आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया टोटल वर्क। क्या है आपके पास टोटल वर्क, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई सभी को, ये बात समझ में आई। चलिए अब बोलता है ये टोटल वर्क हो गया, तो ये हो गया पहला इक्वेशन बना लिया, a प्लस बी इंटू 8, ये टोटल वर्क हो गया। बोलता है बट इफ a एंड b वर्क ट्वाइस एंड, ये एंड है, ठीक है, बीच में एंड है ये, बट इफ a एंड b वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी। कहने का मतलब क्या है कि अगर a, इफ a एंड b वर्क ट्वाइस, मतलब a अपनी इफिशिएंसी के डबल इफिशिएंसी से काम करे। ए की इफिशियंसी क्या है, ए है, अगर ये 2a इफिशियंसी से काम करे और बी जो है अपनी इफिशियंसी के 1/3 इफिशियंसी से काम करे, तो अपनी इफिशियंसी के 1/3 इफिशियंसी से काम करे, तो बी की इफिशियंसी बी है, अगर ये 1/3 इफिशियंसी से काम करे तो ये एक दिन में इतना काम कर पाएंगे, और इन्होंने काम कितने दिन में किया है, देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज, और इन्होंने 6 डेज में इसको कंप्लीट किया है। वर्क तो वही है, वर्क तो आपका वही है, यहाँ पे भी टोटल वर्क वही है, यहाँ पे भी टोटल वर्क वही है, तो आपके सामने सीधा सीधा इक्वेशन बन गया कि a प्लस बी इंटू 8 इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी बाई 3 इंटू 6। बहुत ही फास्ट होता है इस मेथड से, समझ में आई क्या बात, प्लीज टेल। यहाँ थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, अभी तक हमने स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 एक टाइप का क्वेश्चन था, 8 से लेकर थोड़ा सा अलग है। क्लियर, एक बार सभी लोग 1 प्रेस करिए पहले ना, एक बार सभी लोग 1 प्रेस करिए, फिर हम पढ़ेंगे आगे। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 4a और ये प्लस 4b, और यहाँ से 2 3 जा 6a प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा b। अब देखिए 4a माइनस 6a माइनस 4a ये हो जाएगा आपके पास 2a, और 4b माइनस b ये हो जाएगा आपके पास 3b। सर इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि a अपॉन b का रेशियो निकल गया, तो a अपॉन b का b के साथ क्या है 3, तो 3:2 का रेशियो आया। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी कि a जो b का जो रेशियो है ये 3:2 है, a/b का क्या रेशियो है 3:2 है, इसका मतलब a/b का रेशियो 3:2 है। अब ध्यान से देखिएगा, तो बोलता है इन हाउ मेनी डेज a अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि a की इफिशियंसी 3 है, 3x है बेसिकली, बट मैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए 3 बोल देता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ कि a की इफिशियंसी क्या है 3 है, और क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो b की इफिशियंसी है, अरे हाँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो b की जो अरे यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो b की जो एफिशिएंसी है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ b, ये 2 यूनिट बोल सकते हो, बेसिकली 2x होगा और 3x होगा, बट x फाइनली कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप बोलता है कि a अलोन कितने देर में करेगा काम को, तो देखो हमें कितने दिन निकालना है, टाइम निकालना है, तो हमें वर्क निकालना है, तो बिकॉज टोटल वर्क चाहिए, इफिशियंसी तो हमें पता चल गया। अब टोटल वर्क देखिए कैसे होगा, ये टोटल वर्क है, दिस इज योर टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी, दोनों सेम है। इसमें a की इफिशियंसी बताइए कितनी है 3 है, b की इफिशियंसी कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 3 + 2 कितना आ गया 5, और ये हो गया 8, तो टोटल वर्क कितना हो गया 40। समझ में आई बात। तो अगर मैं बोलूं कि a कितने दिन में काम को करेगा, तो a कितने दिन में काम को करेगा, टोटल वर्क है आपके पास 40 यूनिट, और a की इफिशियंसी कितनी है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए 3 यूनिट, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए 3 यूनिट, तो आंसर क्या आएगा 40/3 डेज। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, इतना आपको समझाने के लिए मैंने बताया, अदरवाइज ये क्वेश्चंस ना 20 सेकंड 30 सेकंड या मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, मैक्स टू मैक्स, तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को, क्लियर है जी सभी को ये बात, क्लियर है जी सभी को ये बात, क्लियर है सभी को, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में ना आपको देखो कितना फास्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्लियर है, एक काम करते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, ठीक है, फिर अपन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। एक बार 1 प्रेस कर दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और बड़ा ही मजेदार सवाल आने वाला है, ठीक है, मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। आइए फटाफट, अब ये वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए फटाफट, ये वाला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 9।
पढ़िए सवाल को। ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 4 days। ठीक है भाई। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days। Had A left the work after working for 6 days, then B would have finished the remaining work in next 12 days। फिर full stop है, then find in how many days A and B alone can complete the work। बताइए कितने दिनों के बाद, then in find how many days A and B alone can complete the work। कितने दिनों के बाद A और B alone इस काम को कर सकता है, बताइए फिर। कितने दिनों के बाद ए और बी अलोन इस काम को कर सकते हैं। देखिए फटाफट ध्यान देना ना। ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 4 days। ए की इफिशियंसी क्या है, ए है। यस नो में रिप्लाई करना है यार, मजा आएगा ना, क्वेश्चन को करने में मजा आएगा। देखिए ए स्टार्टेड द वर्क, ए की इफिशियंसी क्या है, ए है। इसने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया है। इसने कितना यूनिट काम कर लिया होगा, 4A काम कर लिया होगा। क्लियर है क्या यहाँ तक की बात। अरे ए की इफिशियंसी ये है, इसने 4 दिन काम किया। इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो। एक दिन में कितना काम कर रहे हो, ए यूनिट काम कर रहे हो। 4 दिन में आपने कितना काम कर लिया होगा, 4 यूनिट काम कर लिया होगा। बात खत्म, चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 18 days। रिमेनिंग जो भी वर्क हुआ, ये इसने कुछ काम किया, इसने समझो कुछ काम किया, प्लस कुछ काम और बचा हुआ है। ये कौन फिनिश कर रहा है, बी फिनिश कर रहा है। ए ने तो इतना अपना पार्ट कर लिया, छोड़ दिया। ठीक है, मन नहीं होगा उसको आगे करने का, छोड़ दिया उसने। अब बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 18 days। ये एक दिन में मान लेते हैं बी यूनिट करता है, तो 18 days में कितना करेगा, 18 बी करेगा। ये आपके पास टोटल वर्क हो गया। अब बोलता है दूसरा सिचुएशन, अब बोलता है हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days। अगर ए जो है 6 दिन के बाद लीव करता, ए की इफिशियंसी ये है, और 6 दिन में कितना काम करेगा, 6A काम करेगा। 6 दिन में कितना काम करेगा, 6A काम करेगा। एंड देन बी वुड हैव फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 12 days। और बी ने 12 दिन में कितना काम किया होगा, 12 इंटू बी काम किया होगा। और जितना ये वाला वर्क है उतना ही ये वाला वर्क है, दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है। सीधा सीधा एक लाइन का इक्वेशन बनता है। क्लियर है यहाँ तक की बात। एक बार पहले मुझे ये बताइए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार यस करके रिप्लाई करें ना, 1 नहीं, यस। देखते हैं कितने लोग अटेंटिव हैं। जिन्होंने 1 प्रेस किया समझो अटेंटिव नहीं है ना, बिकॉज वो सुन नहीं रहे हैं ना, धुन में दबाए जा रहे 1। यस लिखना है, यस। क्या लिखना है, यस। और जो लोग ना तो 1 लिख रहे हैं ना यस लिख रहे हैं, नो। वो इज नो। मृणाल, मृणाल समझ में नहीं आया, मृणाल। Shall I explain again? Yes, no? आइए देखिए फटाफट। देखिए क्या है, बोलता है ए स्टार्टेड द वर्क। ए ने काम स्टार्ट किया, ए ने 4 दिन तक काम किया। ए ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। देखो ए ने 4 दिन तक काम किया। ए की इफिशियंसी है, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 4A काम कर लेगा। ठीक है, अब देखिए एंड ये पहले केस में देखो ऐसे बनाता हूँ। चलो अभी देखो, ये केस नंबर 1, केस नंबर 1 देखिएगा, और ये केस नंबर 2। अलग अलग केस है, 2 केस है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। देखिए केस नंबर 1 में क्या, ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 4 days। इसका मतलब 4 दिन तक तो ए ने काम किया ही है। ए की एफिशिएंसी क्या है, ए है, मतलब एक दिन में ए यूनिट, तो 4 दिन में कितना यूनिट, 4A यूनिट। ये ए ने काम किया, अभी कुछ काम बी करेगा बिकॉज ए ने छोड़ दिया इसके बाद। अब बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 18 days। ये बी एक दिन में बी यूनिट करता है, बिकॉज मैंने बी की एफिशिएंसी बी मानी है। और तो 18 डेज में कितना करेगा, 18 बी करेगा। प्लीज टेल, यहाँ तक की बात क्लियर हुई, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। ये इसने टोटल वर्क किया, ये इसने टोटल वर्क कर लिया, ये इसने क्या कर लिया, टोटल वर्क कर लिया। क्लियर है। अब आप आगे देखिए, हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 4 days। अभी एक दूसरा केस बोला है कि जो इसने 4 दिन में काम छोड़ा ना, 4 दिन के बदले अगर वो 6 दिन में काम छोड़ता, तो 6 दिन में काम छोड़ता मतलब कि 6 दिन अभी इसने काम किया। ए की एफिशिएंसी है, तो 6 दिन में कितना करेगा, 6 से करेगा। ये ए ने इतना काम किया, अब बचा हुआ कौन काम करेगा, बी करेगा। देन बी वुड हैव फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 12 days। मतलब अगले 12 दिन बी ने किया है, तो एक दिन में बी यूनिट करता है, तो 12 डेज में कितना करेगा, 12 यूनिट। ये आपके पास ये भी क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। देखो जो टोटल जो काम था वो तो फिक्स था, जो पहले जितना काम करना है अभी कितना काम करना है वो फिक्स है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अभी क्लियर है।
जल्दी से बताइए, अब क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 6a माइनस 4a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2a, और यहाँ पे 18b माइनस 12b, तो कितना हो जाएगा आपके पास 6b। इसका मतलब 2 3 जा 6, मतलब आप बोल सकते हो कि a इस टू जो b है, ये बताइए क्या आया, a इस टू जो b है, तो ये क्या आ रहा है आपके पास 3b इज इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा 3:1। a इस टू b क्या आया 3:1। क्लियर है यहाँ तक की बात? a इस टू b क्या आया आपके पास 3:1। ये a इस टू b क्या आया, एक बार जल्दी से रिप्लाई करना, ये a इस टू b किसका रेशियो है, फटाफट बताइए, ये a इस टू b किसका रेशियो है, फटाफट बताइए, फटाफट रिस्पॉन्ड दीजिए, a इस टू b किसका रेशियो है, ये इफिशियंसी का रेशियो है, किसका रेशियो है, ये इफिशियंसी का रेशियो है। तो आपको क्वेश्चन में बोला है देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो पहले मेरे को ये तो बता दो टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क या तो आप इससे निकालो या इससे निकालो, दोनों तो बराबर ही है, तो समझो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ टोटल वर्क। तो यहाँ से देखिए 4a, a का एफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट है, तो 4 इंटू 3 प्लस 18 इंटू बी की एफिशिएंसी क्या है 1 है, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया 4 3 12 एंड प्लस 18, 12 प्लस 18 कितना आ गया 30 यूनिट। ठीक है जी। तो अगर आपको ए को टाइम निकालना है कि ए को कितना दिन लगेगा, तो टोटल वर्क है आपके पास 30 यूनिट और ए की इफिशियंसी कितनी है 3 यूनिट, तो 30/3 कितना आ गया 10। अगर आपको बी निकालना है तो बी को भी काम करना है 30 यूनिट और इसकी इफिशियंसी क्या है 1 यूनिट, तो 3 डेज एंड 10 डेज, सॉरी 10 डेज एंड 30 डेज, तो 10 डेज एंड 30 डेज ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, बी इज दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? एक बार जल्दी से ना अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन की तरफ। फटाफट एक बार आप ना अंडरस्टूड करके रिप्लाई करें, देन हम लोग नेक्स्ट जो है मजेदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? फटाफट बताइए, सभी को बात समझ में आ रही है? सभी को जो है बात समझ में आ रही है पक्का? चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा यार, है ना? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना कि अब कर सकते हैं, नहीं? आइए फिर एकदम एग्जैक्टली सेम टाइप का सवाल है, एग्जैक्टली सेम टाइप का सवाल है। ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। हाँ, ये आप लोग करेंगे, करिए इसको फटाफट, करिए जिसको फटाफट, जल्दी से करिए इसको। एक तो डेल वाला जो नाम है ना, आप एक बार एक्चुअल नेम लिख लीजिए ना, यू कैन जस्ट रीनेम योरसेल्फ, बिकॉज देखो पता नहीं चलेगा ना, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी लोग हैं, ठीक है ना, आप एक्चुअल नेम अभी यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा पता चलेगा। ठीक है, करिए इसको फटाफट। एनीवन गॉट द आंसर? एनीवन गॉट द आंसर? ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए शैल आई स्टार्ट सॉल्विंग। अब देखिए फटाफट, आप देखिए इस सवाल को अपन किस तरीके से करेंगे, फटाफट आप लोग ध्यान दीजिए ना। देखिए देखिए सवाल जो है किस तरीके से किया जाए, आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक मिनट, देखिए बोलता है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, कितने दिन में कर सकते हैं 30 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, एंड आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट। फटाफट बताओ, आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट, इसका मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन पढ़ा पहले सभी लोगों ने? पहले मेरे को ये बताओ, हैव यू रेड द क्वेश्चन? अब देखिए बोलता है ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, तो मैं मान रहा हूँ ए का एफिशिएंसी है, बी का एफिशिएंसी बी है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? ए का एफिशिएंसी क्या है, ए है, और बी का एफिशिएंसी क्या है, बी है। तो 30 दिन में
अच्छा, दोनों ने एक दिन में मिलके कितना यूनिट काम किया होगा? a प्लस बी यूनिट काम किया होगा, बिकॉज एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि एक दिन में आप कितना यूनिट काम कर रहे हो। एक दिन में आपने कितना यूनिट काम कर लिया? a प्लस बी यूनिट काम कर लिया। तो 30 डेज में कितना काम करोगे? a प्लस बी इंटू 30 काम करोगे। दिस इज योर टोटल वर्क। ये आपके पास क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। ठीक है जी, ये टोटल वर्क आ गया। अब बोलता है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क। देखो उन्होंने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया, बट कुछ होता है ना, कुछ समय काम करने के बाद थोड़ा मन मुटाव हो जाता है ना। उस समय काम करने के बाद क्या हो जाता है? मन मुटाव हो जाता है। तो 23 डेज के बाद वो कंडीशन आई, तो 23 डेज में कितना करेगा? ए प्लस बी ने एटलीस्ट 23 डेज तो काम किया ही है साथ में, इतना दिन तो काम किया ही है 23 डेज। और उसके बाद क्या करता है कि ए और बी में से कौन छोड़ के चला जाता है? बी छोड़ के चला जाता है। बच कौन जाता है? ए। अब बोलता है एंड होल वर्क इज कंप्लीटेड इन व्हाट? 33 डेज। और होल वर्क जो है 33 डेज में कंप्लीट हुआ है। होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ है? 33 डेज में कंप्लीट हुआ। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 23 डेज में बी लेफ्ट करता है, 23 डेज बी लेफ्ट करता है। तो आपने इसको ऐसे समझना थोड़ा इजी करने के लिए ना, जो डायरेक्ट डेटा है उसके थ्रू कैसे करेंगे। देखिए 23 डेज, अब आपको ये तो पता है कि ए और बी ने जो है 23 डेज काम किया है, लेकिन ये भी बोला है कि बी, देखो उस काम को एंड होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 33 डेज। मेरे को ये बताइए कि जो बी है, क्या बी ने, सॉरी बी तो लेफ्ट कर गया, जो ए है, क्या ए ने कितने दिन काम किया? 33 डेज काम किया है कि नहीं किया? बिकॉज ए ने तो लेफ्ट ही नहीं किया। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि बी लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 33 डेज। पूरा का पूरा जितना भी काम था 33 डेज में कंप्लीट हुआ है। तो आप बताइए क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के कि क्या ए ने तो काम छोड़ा ही नहीं है, इसका मतलब ए ने कितने दिन तक काम किया है? 33 डेज तक काम किया है। और बी ने कितने दिन तक काम किया है? 23 डेज तक काम किया है। ये बात आपको समझ में आई? पहले मेरे को इतना बताइए कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आपको ना क्वेश्चन पढ़ के ऐसे कंक्लूजन्स निकालने पड़ेंगे। जल्दी से बताइए ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई कि ए ने 33 डेज के 33 डेज काम किए हैं और बी ने सिर्फ और सिर्फ 23 डेज काम किया है। क्लियर है? सभी लोग एक बार यार 0 और 1 में रिस्पॉन्स दें, तभी मुझे बात समझ में आएगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अभी आपने एकदम सही लिखा अनु शर्मा, 33A प्लस 23B, बिल्कुल सही बात है। अब मैं टोटल वर्क की अगर बात करूं, अगर मैं सेकंड कंडीशन में टोटल वर्क की बात करूं, तो अभी ये 23 डेज तो बी ने काम किया और ए ने 33 डेज काम किया है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 33A प्लस क्या हो जाएगा? 23B। ये आपके पास क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों चीजें इक्वल है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू 30 इज इक्वल्स टू, इंटू है ये, इज इक्वल्स टू 33A प्लस 23B। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 30A प्लस 30B इज इक्वल्स टू आ जाएगा 33A प्लस हो जाएगा आपके पास 23B। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब ये यहाँ पे 33 माइनस 30 ये हो जाएगा 3A और 30B माइनस 23B हो जाएगा 7B। मतलब आपके पास A इज टू बी का रेशियो आ गया। कितना आया? A इज टू बी का रेशियो 7:3। क्लियर है? A इज टू बी का क्या रेशियो आया आपके पास? 7:3। A इज टू बी का क्या रेशियो आया? 7:3। क्लियर है? और जैसे ही हमारे पास रेशियो आ जाता है हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब आपको टोटल वर्क निकालना है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 10, और ये हो जाएगा 30, तो 10 इंटू 30 कितना हो गया? 300। ये टोटल वर्क हो गया। अब आपको बोलता है फाइंड द टाइम विच ए अलोन कैन डू द वर्क। ए को कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है आपके पास? 300 यूनिट। और एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी बताइए। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए 7 यूनिट? तो 300 अपॉन 7, 300 अपॉन 7 इज योर राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? जल्दी से बताएं मेरे को, क्या आपको यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? फटाफट बताइए। इज इट क्लियर? एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, ग्रेट।
ठीक है, आपसे मैं इसी तरीके का रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और बताइए, फटाफट बताइए। अब आपसे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, अब आपसे क्वेश्चन जो है हो जाने चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए अब क्वेश्चन आपसे। इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड या फिर मैक्सिमम 1 मिनट का समय देता हूँ, बताइए फटाफट। बताइए जी फटाफट। देखिए, चलिए अपन करते हैं। देखिए, a प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। देखिए, a की इफिशियंसी है, b की इफिशियंसी भी है, एक दिन में कितना काम करेंगे, a प्लस बी यूनिट काम करेंगे, और 24 डेज में कितना काम कर लेंगे, 24 इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास हो गया टोटल वर्क, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डज 2/3 ऑफ द टोटल वर्क। ठीक है भाई, पहले तो टोटल वर्क तो पता चले तभी तो 2/3 करेंगे उसका। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, if they start working together 48। okay, I am very happy कि पहली बार आप लोगों ने एक आंसर बताया मेरे को, इसका मतलब आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है, दैट्स ग्रेट। तो देखिए, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डज 2/3 ऑफ द टोटल वर्क इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, अगर साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर 20 डेज ए लेफ्ट। इसका मतलब ए ने कितने दिन तक काम किया, 20 डेज तक काम किया। ए ने कितने दिन तक काम किया है, 20 डेज तक काम किया है। लेफ्ट एंड फाइनली द वर्क इज कंप्लीटेड इन 26 डेज। इसका मतलब बी ने कितने दिन तक काम किया होगा, जब तक काम फिनिश नहीं हुआ होगा। इसका मतलब बी ने 26 डेज तक काम किया है। एक बार जल्दी से बताइए, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? फटाफट बताइए मेरे को, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? एक बार जो मैंने लिखा कि ए ने 20 डेज काम किया है और बी ने 26 डेज काम किया है, ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी से बताइए मेरे को, क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? प्लीज टेल क्विकली, प्लीज टेल क्विकली, डू यू अंडरस्टूड दिस? यस, ग्रेट। तो अभी यहाँ पे, अब ये देखिए, इसका टोटल वर्क क्या होगा, इसने 20 दिन काम किया है, तो ये हो जाएगा आपके पास 20A, और इसने 26B, ये, और ये आपके पास टोटल वर्क हो गया, दोनों का टोटल वर्क सेम है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, A प्लस बी इंटू 24, है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 20A प्लस 26B, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 24A प्लस हो जाएगा 24B इज इक्वल्स टू 20A प्लस 26B। अब ये 24A माइनस 20A, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 4A, और 26B माइनस 24B, ये हो जाएगा आपके पास 2B। ठीक है, 26 माइनस 24 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 4। तो बताइए A इज टू B का क्या रेशियो है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ A इज टू B? तो क्या है आपके पास, 1:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ A इज टू B, 1:2। अब मैं टोटल वर्क निकाल दूं, व्हाट इज योर टोटल वर्क? देखिए, टोटल वर्क है A प्लस बी इंटू 24, A प्लस बी मतलब 1 + 2 3, और इंटू 24, मतलब टोटल वर्क आपके पास आ गया 72। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में कहता है कि ए अलोन 2/3 ऑफ द वर्क। तो बताओ 2/3 ऑफ द वर्क क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 2/3 ऑफ द वर्क कितना है, 72, तो हो जाएगा 24। ठीक है, 24 2 जा क्या हो गया, 48। तो 48 यूनिट आपको काम करना है, क्या काम करना है आपको, 48 यूनिट। तो बोलता है कि ए अलोन 2/3 ऑफ द वर्क इन हाउ मच टाइम। तो बताओ ए का आपको टाइम निकालना है, ए को कितना टाइम लगा, तो ए को काम कितना करना है, 2/3 ऑफ द वर्क, और 2/3 ऑफ द वर्क कितना था, मतलब टोटल 72 था, 72 का 2/3, तो कितना हो गया, 48 यूनिट इसको काम करना था।
और ए की एफिशिएंसी थी कितनी, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए 1, तो ये हो गया एफिशिएंसी हो गया 1, मतलब आंसर क्या हो गया 48 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, सी इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए क्लियर है, एक बार मुझे जल्दी से बताएं क्या क्लियर हुआ सभी को, क्या क्लियर हुआ, एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। क्विकली रिप्लाई अंडरस्टूड देन विल मूव फॉरवर्ड, क्विकली रिप्लाई अंडरस्टूड देन विल मूव फॉरवर्ड, फटाफट। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, थके तो नहीं हो सभी लोग, फ्रेश हो ना अभी, थके तो नहीं हो, चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताइए मेरे को। A plus B can do a piece of work in 12 days. After working for 8 days, A left the work and remaining work is completed by B alone in 20 days. इसको फटाफट करके बताओ आप लोग, फटाफट फटाफट करके बताओ, जल्दी से जल्दी, एकदम एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है आप लोग के लिए ये। बताइए फटाफट। देखिए A प्लस बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, इसका मतलब डायरेक्टली आप ऐसे लिखेंगे A प्लस बी इंटू 12, ये टोटल वर्क हो गया। आफ्टर वर्किंग फॉर 8 डेज, ए ने 8 दिन काम किया तो 8 हो गया। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी इन 20 डेज, इसका मतलब 20 बी हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात, इसका मतलब सीधा हो गया ये 12 ए प्लस क्या हो गया आपके पास 12 बी इज इक्वल टू हो गया यहाँ से 8 ए प्लस 20 बी। समझ में आ रही बात, तो 12 ए माइनस 8 ए ये हो जाएगा 4 ए और ये हो जाएगा 8 बी। ठीक है ना, 4 टू जा 8 आ गया, इसका मतलब ए इज टू बी क्या है आपके पास, ये आपके पास आ गया 2:1, ए इज टू बी क्या है आपके पास 2:1। क्लियर है यहाँ तक की बात, तो बोलता है इन हाउ मच टाइम बी अलोन डज द कंप्लीट वर्क, तो पहले टोटल वर्क तो निकल जाए, टोटल वर्क कितना है ए प्लस बी इंटू 12, तो 2 प्लस 1 3 इंटू 12, मतलब टोटल वर्क कितना है 36 यूनिट, टोटल वर्क इज व्हाट 36 यूनिट। तो इसको कितने समय में करेगा, व्हाट विल बी टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए टाइम सॉरी बी इसको कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क क्या होगा 36 और बी की एफिशिएंसी क्या है 36 बाय 1 मतलब 36 डेज में इसको कंप्लीट कर लेगा। तुम्ही उडवा अंडे बाहेर अरे कोण आहे चौथा प्लेयर होपफुली आपको समझ में अरे यार अंडे मैं छोड़ अभी तो उसको मारना पड़ेगा अंडे अंडे मागची मॅच बघितली ना तिने सेकंड आणून दिलेली भाऊ आपल्याला फालतू का बेंचो तो जीता रहता अपन बराबर अंडे वो नहीं भाई जीते रहते अपन क्लियर है, मेरे भोका नोटिस मार लो ना देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस है आपके पास, कुठे एक एमडीएच वाले क्वेश्चंस हैं, वी हैव वन टाइप ऑफ क्वेश्चन एमडीएच, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज अभी जो है मुझे लग रहा है आप कुछ लोग सैचुरेट हो गए। ठीक है, तो इसको ये नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा 13 14 15, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एमडीएच, एमडीएच मतलब मैन डेज आर और एफिशिएंसी वर्क, एमडीएच एफिशिएंसी वर्क ये सब होता है, इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आप क्या करना, आपको अभी जितने भी क्वेश्चंस करा रही हैं आपको खुद से ट्राई करिए, ठीक है ना, उसका आप जो है आंसर बिल्डिंग दे रखा है, ठीक है, लास्ट में आपका आंसर की होता है, ठीक है ना, यू सी आंसर की इज इन द लास्ट, आप चेक करिए, एक डे में 15 क्वेश्चंस का ही टारगेट है, अपन कर पाते हैं 10-11 क्वेश्चन के आसपास, तो आप बाकी 4-5 क्वेश्चन ट्राई करेंगे और नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, ठीक है, गेलो बस होपफुली आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, यस और नो, ठीक है,
सर्टेनली आपको कुछ ना कुछ, अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको ना चीज़ें थोड़ी सी बेटर वे में समझ में आए। ठीक है, चलिए तो मीटिंग को एंड करता हूँ अभी। ठीक है, अच्छा कल जो क्लास होगी ना, कल काय कोणाला काय विल बी टेकिंग भेटणार आहे बा? करंट अफेयर्स। एक वीक में जितना भी करंट अफेयर्स हुआ है पुढचे सर उसकी क्लास लेंगे। टाइमिंग मजबूत वाले आहेत ते पण ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना टाकले ध्यान रखिए। कोणी थैंक यू एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। So I will end the session here. Thank you.